गुड मॉर्निंग। फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज फिर क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 प्रश्न 7 लेकर के आए हैं। क्या प्रश्न है, देखिए। समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ये फर्स्ट समीकरण होगा, इस सेकंड होगा, इसका ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है ना, जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है। तो चलिए, ये सवाल कैसे बनेंगे देख लीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे समीकरण जो दिया हुआ है, लिखेंगे दिया, क्या लिखेंगे, दिया है कि, क्या दिया हुआ है देखिए। पहला समीकरण है x - y + 1 बराबर 0, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक ना। तथा दूसरा क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर 0, समीकरण सेकेंड होगा। ठीक है ना। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचेंगे, कैसे ग्राफ खींचेंगे, पहले इसको हम बना लेते हैं। समीकरण को लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे x - y + 1 बराबर 0। देखिए, सबसे पहले हम क्या बताए थे, इस समीकरण तो आप बना सकते हैं, इस पर भी मान रख सकते हैं, लेकिन सुविधा होता है, क्या सुविधा होता है, देखिए x को आप रख लीजिए और x को छोड़ करके सभी को उधर दाहिना तरफ ले जाइए। +1 है, -1 हो गया, -y है, +y हो गया। इस प्रकार से आप घर को भर लेंगे। ठीक है। चलिए, y का मान रखना है, मान के चलिए y का मान क्या रखना चाहते हैं, y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर तो y के जगह पर क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो समीकरण कितना होगा, x बराबर -1 प्लस y के जगह पर क्या रखें, 0, x बराबर कितना होगा, -1। इस प्रकार से -1 भरा गया। चलिए, y बराबर हम मान के चलिए 3 रखने पर तो क्या होगा, इसमें मान रखिए 3, ठीक है ना। x बराबर -1 प्लस y की जगह पर क्या रखे हैं, 3 रखे हैं ना। तो क्या रखेंगे, y की जगह पर हम देखिए x को x रखें बराबर -1 प्लस y की जगह पर कितना रखना है, 3 रख दिए। अब इसको जब हल करेंगे तो 3 प्लस माइनस घटेगा, 3 में से घटेगा तो 2, यानी x का मान कितना आ गया, 2। इस प्रकार से इसको हम भर लिए। अब देखिए अगला, देखिए ये ले लेंगे हम सेकेंड देखेंगे इस प्रकार से 3x + 2y - 12 बराबर 0। क्या बताया कि x को रखिए और बाकी सभी को हटा दीजिए, ठीक है ना। -12 है, +12 + 2y है, -2y हो गया। अब x को अगर छोड़ देंगे, केवल x को रखेंगे तो देखिए 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, दर्शाता है, कोई चिन्ह दिख नहीं रहा है। तो 3x क्या है, गुणा में है, कोई चिन्ह इसके बीच में नहीं ना है, तो एक गुणा में है, ठीक ना। चलिए, तो 3 गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा, भाग में आ जाएगा। इस प्रकार से आप कॉलम को इस जगह बना लीजिए, इसी में मान बैठाना है, ठीक है ना, इसी में आपको मान बैठाना है। इसको भी घेर सकते हैं, इस प्रकार से आप मान बैठाइएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आप x y, ठीक है ना। चलिए,
अब y में मान दाहिना साइड जो रहता है उसमें मान रखा जाता है, y है ना, y का मान अपना मत से रखिए। अब ऐसा मान रखना है जो कट जाए, ठीक ना, और आस पास रहे। चलिए y का मान हम मान के चलिए y बराबर हम 0 रखते हैं। दाहिना साइड जो है, जिससे दाहिना साइड y है ना, तो y का मान ही रख देंगे, ठीक ना। y का मान के चलिए हम 0 रखने पर y का मान 0 रख लिए। इसमें हल कीजिए आप, देखिए x बराबर 12 हो गया -2 गुने y का मान क्या होगा 0 होगा, बटा में कितना होगा 3। अब इसको हम हल कर लेंगे, 12 घटाओ 2 गुना 0 करेंगे तो 0 बटे में 3। पहले देखिए ऊपर वालों को हल करके एगो बना दीजिए, ठीक है ना। 12 हो गया, 12 में से 0 0 हो गया, 12 में से 0 12 हो गया, 3 से भाग लगा देंगे, 3 चौके 12। देखिए जब सिंगल बन गया तब हम काटेंगे, ठीक ना। कितने लोग करते हैं कि 3 से 12 काट देंगे, वो गड़बड़ हो जाएगा। उसको पहले हल करके एगो बनाइए, इसके बाद लास्ट में काटिए, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 4 आया। वाई का मान हम रख लिए, फिर से 3 रख लेते हैं, ठीक ना। 3 रखने पर, ठीक है ना। अगर 2 रख 2 ने 4, 8 में से 4, 12 में से 4 8 हो तो 3 से भाग नहीं लगता, इसलिए 3 रख ली, ठीक ना। तो चलिए फिर से 3 को रख लीजिए। x बराबर 12 घटाओ 2 गुना, आप कोई भी अंक रखिए लेकिन कटना चाहिए ना, कट के कम से कम बटा में नहीं आना चाहिए। तो 12 माइनस 2 हो गया, और y का मान क्या रखना था 3 रखना था ना, 3 रखे, 3 और बट्टे में 3 हो गया। अब इसे हम हल करेंगे, 12 घटाओ 3 दूनी 6 बट्टे में 3 हो गया, ठीक ना। 12 में से 6 कितना हुआ 6 बट्टे में 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, मतलब y का मान 3 रखे, x बराबर कितना आया 2 आया, 2 आया। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, हम इसको हम खींचेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम ग्राफ खींचेंगे। चलिए ग्राफ खींचते हैं, तो हम कोई हिस्सा को मिटा लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसको मिटा रहे हैं और इसको हम इस जगह पर हल कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, इस प्रकार से हम हल कर रहे हैं, देखिए। चलिए ये y अक्ष है, y डैश ले लीजिए, 0 हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ठीक है ना। पहले भी पढ़ चुके हैं, डैश का मतलब 0, डैश का मतलब माइनस है, जो माइनस में आएगा उसमें लिखेंगे। देखिए x का मान हाईएस्ट कितना है 4 है, इसमें 4 तक ले लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब चलिए y का मान हाईएस्ट कितना है 3 है, 3 है ना। तो चलिए ले लीजिए 1 2 3 4, इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, 1 2 अधिक ले सकते हैं, जैसे 4 है तो 5 तक ले लिए, आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। और ग्राफ कॉपी रहेगा तो बिल्कुल जो मोटा वाला जो लाइन होता है उस पर खींचना है, ठीक ना, आराम से खींचा जाएगा, उस पर तनिक भी गलती नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए माइनस में भी है, एक है ना -1, इस प्रकार से आप बढ़ा लीजिए, 2 -1 -2 -1 -2। देखिए अगर x का मान प्लस में हो, इस रेखा में जाना है, इसमें y का मान प्लस में हो इसमें, यानी प्लस के लिए x ही है, y के लिए a है, प्लस के लिए ना, और माइनस के लिए x इसमें जाएंगे, 0 से लेकर x डैश तक माइनस में जाएंगे। अगर y का मान माइनस में चाहिए तो 0 से y डैश में जाएंगे, ठीक ना। अब चलिए अब घर को देखिए, पहला समीकरण को, x का मान कितना है -1, बताइए, इधर प्लस के लिए है
ना, एक्स का अगर एक्स का मान देखना है तो प्लस के लिए, तो माइनस के लिए ए वाला देखना है, 0 से लेकर एक्स डैश ना, डैश में देखेंगे। चलिए -1 यहाँ है और वाई का मान 0, तो देखिए सबका 0 यही है ना, तो ए वाला आपका हो गया -1 और 0। इस प्रकार से हम बिंदु बैठा लेंगे, ठीक है ना। चलिए एक्स का मान कितना है 2, इसमें देखेंगे प्लस में है ना, तो हम दाहिना साइड देखेंगे, ठीक ना। चलिए एक्स में देखेंगे हम, एक्स का मान 2 हो गया, 2 देख लिए, और वाई का मान 3 है, तो वाई का मान 3 है, देखिए वाई के सामने 3 के सामने जाएंगे, देखिए 1 के सामने, 2 के सामने, और ये 3 के सामने जाएंगे, मतलब 2 3। पहले एक्स का मान लिखेंगे फिर वाई का मान लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा ग्राफ कॉपी में, आपको बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा, आराम से खींच सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार से ये 2 बिंदु प्राप्त हो गए, ठीक ना, ये पहला घर से और ये दूसरा घर से, ठीक ना। इस प्रकार से हम मिला देंगे इसको। इस प्रकार से आप गड़बड़ा जा रहा है, करना क्या है, देखिए इस बिंदु को मिलाना है 2 और 3 है, इसको हम मिला देते हैं। चलिए इस प्रकार से मिलेगा, आप बढ़िया से खींच लीजिएगा दोनों बिंदु को मिलाकर, ठीक ना। ये बिंदु हुआ, ये बिंदु, ये पहला घर कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से देखेंगे एक्स का मान 4, वाई का मान 0 है, तो एक्स का मान 4, प्लस में देखना है तो इधर दाहिना साइड देखिए, ठीक है ना। माइनस में देखना है तो एक्स का बाएं तरफ देखिए, ठीक है ना। एक्स डैश वाला पर देखेंगे माइनस वाला, एक्स पर देखेंगे प्लस वाला। इस प्रकार से एक्स का मान 4 खोज लिए और 0, तो 4 0 यहीं पर होगा, सबके लिए 0 लाइने होता है ना, 4 और 0। एक्स का मान 4 हो गया, वाई का मान 0, बढ़ना है तो 0 ऊपर कहाँ से बढ़िएगा, ऊपर तो 1 है, 0 यही हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, 4 0 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 2 3 है, देखिए 2 3 यही रहेगा, ठीक है ना। एक्स का मान 2, एक्स का मान 2, वाई का मान 3, सीधे 3 के सामने चल जाएंगे, मतलब यही है। दोबारा नहीं लिखना है, बस याद रखना है बिंदु के। देखिए एक ए बिंदु प्राप्त हो, एक बिंदु ये ना। अब इससे क्या करेंगे हम, इस प्रकार से हम काट लेंगे, थोड़ा बड़ा इधर उधर है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम काट लिए। अब इसको अब क्या कह रहा है कि पटल को छायांकित करना है और इसको बिंदु लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं ए, इस बिंदु को मान लेते हैं बी, इस बिंदु को मान लेते हैं सी, ठीक ना। इस प्रकार से हमें बिंदु लिख लेना है, ठीक ना। त्रिभुज, त्रिभुज हो गया, इसको ए माने, इसको जो कटा है ना बी हो गया, जो कटा है सी हो गया ना। तो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, ठीक ना। शीर्ष क्या है, ए कितना है 2,3, बी क्या है -1,0 तथा सी क्या है 4,0 है, ठीक ना। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्या है, यह है। अब कहते हैं कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, बस इसको छायांकित कर देना है। देखिए छायांकित मतलब इसको रंगीन कर देना है, ठीक है ना। तो जो त्रिभुज है एबीसी दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे घिरा हुआ है, इसको थोड़ा सा आपको रंगीन कर देना है, छायांकित कर देना है। इस प्रकार से आपका सवाल बन गया। और आंसर इसमें कौन होगा, देखिए एक कटा है किसके सामने, 2 के सामने, एक कटा है 3 के सामने, मतलब x के सामने 2 है तो x बराबर 2 हो गया,
y के सामने 3 है, y के रेखा पर है ना 3 के सामने, तो y बराबर 3 हो गया, y बराबर 3 हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना, VVI क्वेश्चन है, बहुत ही आता ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10 के लिए। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। फिर से अगला वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।